गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1746 और आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है शून्य से शताब्दी तक। कहानी भेजने वाले हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हमारे मेंटर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा। उनका नाम है श्री धीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेंद्र सर, आपने इतनी अच्छी कहानी भेजी है और अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी की और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि सुनने वालों को ये कहानी कैसी लगी। जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज की कहानी है शून्य से शताब्दी तक। इसे भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया धीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी। धन्यवाद श्रीवास्तव जी इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों आज की कहानी पुणे के निवासी राम भाऊ की है। अंगूठा छाप राम भाऊ पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर हुनरमंद जरूर थे। वो पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में बहुत माहिर हैं। राम भाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर पैसा जो बचता था वो बच जाता था। मेहनती खूब थे और अपना आराम से गुजारा भी कर रहे थे। 45 वर्ष की आयु में दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते थे। एक दिन राम भाऊ पर पुणे निवासी निनाद वेंगुलकर की नजर पड़ी। निनाद ने राम भाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। अब राम भाऊ भी मान गए क्योंकि उन्हें तो माली का काम बहुत अच्छे ढंग से करना आता था। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रख रखाव के कितने पैसे लेंगे, तो राम भाऊ ने कहा कि जो भी निनाद सहर्ष देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, यानी कि कोई नाप तोल नहीं किया। असल में राम भाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे को उसके पॉश इलाकों में से एक था। यहां अधिकतर धनवान लोगों की कोठियां बनी थी। अगली सुबह राम भाऊ अपनी साइकिल पर आए। निनाद ने कहा कि राम राम सेठ। औजार निकाले और काम से जुट गए। 15 दिन में राम भाऊ ने बगीचे का कायाकल्प ही कर दिया और बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। इस ब्यूटिफिकेशन को देखकर आसपास के लोगों को भी राम भाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से शाम की 6 बजे तक राम भाऊ जी तोड़ मेहनत करते और एक बगीचे को नया रूप देते, यानी कि जितने भी बगीचे आए सबको उन्हें नया रूप देना शुरू कर दिया। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। राम भाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली और 2 साल की अवधि में राम भाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर भी रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नजर राम भाऊ के काम पर पड़ी, तो उसने राम भाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। राम भाऊ ने फिर दिन रात काम किया। इस कॉन्ट्रैक्ट से राम भाऊ की किस्मत पलट गई। काम 10 गुना बढ़ गया और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने राम भाऊ को फोन मिलाया कि वो एक बार
फिर से बगीचों में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को रामभाऊ से मिले हुए अब 2 वर्ष बीत चुके थे। रामभाऊ ने कहा कि कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे और उन्होंने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद निनाद वेंगुलकर के बंगले के आगे एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की BMW गाड़ी आकर खड़ी हो गई। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। BMW से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह सेठ कौन है जो चमचमाती BMW गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। और फिर सामने खड़े शख्स ने कहा कि पहचाना सेठ, मैं राम भाऊ हूं, तो आपका माली जिसने 2 साल पहले आपके बगीचे की देखरेख की थी। क्या वही राम भाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था? और आज माफ कीजिएगा, और आज राम भाऊ BMW में विराजमान था। हक्के बक्के निनाद को राम भाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके पास से ही काम की शुरुआत की थी मालिक। निनाद अब कम से कम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि BMW जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी को खोदेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा देखने को मिला कि जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। राम भाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते राम भाऊ ही दिखाई दिए। इसी दरमियान निनाद ने राम भाऊ की ये तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए ये सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से BMW तक का सफर तय कर चुका था, और आज भी उसे अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित पाया जितना कि वो 2 साल पहले था। आज भी उसके दिल में अपने काम के लिए उतना ही सम्मान था। साइकिल से BMW तक के सफर में राम भाऊ का एक ही हमसफर रहा होगा, और वो था उसका पुरुषार्थ और उसकी मेहनत। दोस्तों, हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह होती है, लेकिन हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने में हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर राम भाऊ की कहानी इस बात का लाइव एग्जाम्पल है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से BMW तक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर 0 से ही शुरू होता है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी शून्य से शताब्दी तक, जिसमें आपने देखा कि एक माली बहुत मेहनती होता है। एक जगह उसे बुलाया जाता है, बड़ी मेहनत से वो काम करता है और उस घर को बहुत अच्छी तरह सजाता है। उसके काम को देखने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं और उसे और काम देते हैं। दोस्तों, वो अपनी मेहनत से हर बगीचे को, हर घर को इतना सुंदर बना देता है कि उसे काम मिलना कभी बंद नहीं होता। अचानक 2 साल बाद उसे पहले वाला व्यक्ति जिसने बुलाया था, वो एक बार फिर से अपने घर को सजाने के लिए बुलाता है। अचानक उस व्यक्ति के घर के सामने एक BMW गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से एक सज्जन कुछ उतरते हैं। जब गाड़ी से वो सज्जन कुछ उतरते हैं तो जो बंगले का मालिक होता है उसे बड़ा सरप्राइज होता है कि वो व्यक्ति उसके पास आकर उसे नमस्कार करता है और कहता है कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने काम पर 2 साल पहले बुलाया था, बताइए मेरे लिए क्या काम है। मालिक उसे देखकर बड़ा हैरान होता है, लेकिन उसे काम बता देता है। लेकिन दोस्तों, उसके पास कई सारे लोग होते हैं, लेकिन कई सारे लोग होने के बाद भी वो माली उतनी ही बखूबी से काम करता है। उस फर्स्ट मालिक के यहाँ पर जिसके पास वो 2 साल पहले आया था, इतने सारे लोगों के होने के बाद भी उसके मन में कोई अहंकार नहीं होता। पैसे आने के बाद भी वो अपने काम से जी नहीं चुराता और उसी मेहनत से
वो उसके घर को एक बार फिर से सजाता है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए इंसान को अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जिस पहचान को वो पाता है वो अपनी मेहनत से पाता है, अपने काम से पाता है। काम को कभी ना भूल के उसे काम में कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर कहानी देखने के लिए, बहुत शिक्षाप्रद कहानी थी। अगर कोई सीखना चाहेगा तो इससे बहुत कुछ सीखेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।